Assalamu alaikum class, how are you all? I hope you all are fine. Now take out your English right track book, class 7. Very good, take out your English book. Now come to the context page. Now here we have completed our chapter The Hunt. Now we will read the new chapter The Boy with a Catapult. The Boy with a Catapult now, which is on page number 31. This is our page number 31. There we go. Okay, The Boy with the Catapult. Now this is catapult के बारे में हम पढ़ेंगे और ये कौन सा बॉय है जिसके पास ये कैटापुल्ट होता है, ये वर्ड मीनिंग्स पीछे हमने जो किया था. दिस स्टोरी, दिस इज़ अबाउट द हंट, जो एक हॉर्स के ऊपर एक मेडोज़ में अटैक हुआ था डॉग्स का. बट नाउ वी आर गोइंग अबाउट टू रीड दिस स्टोरी. कम ऑन, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट. आप सब ने भी इसको थॉरली ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से सुनना है. नो, अब आप इस बच्चे को देखें गौर से. लुक एट दिस बॉय, कितना आपको नॉटी लग रहा है और ये जो इसकी पॉकेट में है, दिस इज़ कॉल्ड कैटापुल्ट. कैटापुल्ट क्या होता है? कैटापुल्ट कहते हैं गुलेल को, जिसमें पत्थर रख के खींच के मारते हैं ना. कैटापुल्ट कहते हैं गुलेल को. किसे कहते हैं? गुलेल को. नाउ अब इसमें एक स्टोरी है जिसमें ये बच्चा है, इसका नाम है कामरान दीन. द नेम ऑफ दिस बॉय इज़ कामरान दीन. ये जिस क्लास में पढ़ता है उस क्लास का जो बच्चा वो नरेटर है. उस नरेटर ने क्या बताया जा रहा है इस बच्चे के कामरान के बारे में? दैट कामरान इज़ वेरी अ नॉटी बॉय. वो बच्चों को इतना तंग करता है कि उसके हाथ में हर वक्त एक गुलेल रहती है और वो उससे सबको टीज़ करता है. ख़ास तौर पे उसको बर्ड्स को मारना बहुत पसंद है. वो इस गुलेल से आसमान में निशाना लगाता है और पत्थर से, और जिस बर्ड के ऊपर निशाना लगाता है वो बर्ड उसी वक्त गिर जाती है और इसका शिकार बन जाती है. और ये बच्चों को इतना तंग करता था कि इवन तो इसकी अपनी मामा ने इसका नाम डाला हुआ था शैतान, जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है शैतान. इसके बहुत सारे बच्चों ने नाम डाले थे. कोई बच्चे कहते ये बहुत, इसको अगर कोई बिच्छू भी काट लेगा तो बिच्छू को भी नहीं असर होगा. जिसे यहाँ पे लिखा है द स्कॉर्पियो वुड फॉल डेड. कामरान दीन ब्लड वॉज बिलीव्ड सो फुल ऑफ वेनम. वेनम कहते हैं जहर को. कहते हैं अगर स्कॉर्पियो भी इसको काट लेगा तो कामरान दीन को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये इसमें खुद इतना जहर है. क्योंकि वो इतना गुस्से तंग आए हुए थे, सब बच्चों को इतना तंग करता था, सब बच्चों को मारता था. कहते हैं ये इतनी ज़ोर की बाजू पे पिंच करता था बच्चों के आर्म पे कि वहाँ पे ऐसा लगता था स्नेक ने बाइट की है. तो इस बच्चे को सबसे बहुत प्रॉब्लम थी और इस सब बच्चों को बहुत टीज़ करता था, बहुत तंग करता था. जहाँ सारे बच्चे छुट्टी के बाद घर जाते थे, ये वहीं बच्चा छुट्टी के बाद भी वेंडर करता था. वेंडरिंग, जहाँ यहाँ पे लिखा है ऑन हिज वेंडरिंग. वेंडरिंग का मतलब है इधर उधर आवारागर्दी करना, घूमना. तो अब आथर ने पूरा इसके बारे में फर्स्ट 3 पैराग्राफ में आथर ने उसके बारे में बताया कि वह कैसा बच्चा था. अब आथर में इस पैराग्राफ में बता रहा है 4th में अपने बारे में. कहता है कि उसके फादर का जब ट्रांसफ़र हुआ, प्रमोशन हुआ, तो उनको एक बेंगलो दिया गया. वो उस बेंगलो में आके रहना शुरू हुए. तो जब वो लोग उस बेंगलो में आकर रहना शुरू हुए तो थोड़े ओल्ड स्टाइल का था, पुराने ज़माने का था. तो उसके अंदर एक स्टोर रूम था, एक कमरा था नीचे, जिसके ना बहुत सारे, जो जैसा किसी जगह पे चिड़ियाँ घोंसले होते हैं, तिनके गिरे होते हैं, उनके अंडे, उनकी बीट होती है. तो उस जगह पे वो कमरे से बहुत स्मेल आती थी, तो इनको उस रूम से बहुत प्रॉब्लम थी. और जो नरेटर था उसका कोई दोस्त नहीं था, सिर्फ एक ही दोस्त था सेल्डम, जो उससे रोज़ मिलने आता था नरेटर से. इसे यहाँ पे लिखा है माई फ्रेंड सेल्डम कम टू विजिट मी. सिर्फ सेल्डम आता था. मगर कामरान ने उसके घर को, कामरान को नरेटर का घर क्यों अच्छा लगा? क्योंकि उसका घर जो था वो एक पुराना सा था और उसके घर के बाहर एक ऐसी, वहाँ पे घोंसले बहुत थे. तो कामरान को तो चिड़ियों को पकड़ना, उनको शिकार करना, उनको गुलेल से मारना बहुत पसंद था. तो इसलिए कामरान ने नरेटर के घर को अपना ना निशाना बनाया. वहाँ पे नेस्ट बहुत ज़्यादा थे, ट्रीज़ थे, तो उधर उसको बहुत अच्छा लगता था कि यहाँ पे वो शिकार कर सकता है. अब नेक्स्ट पेज पे आ जाएं. तो क्या किया, तो कामरान ने क्या करना, कामरान ने बार बार बहाने से वहाँ से गुजरना और तंग करना, वैसे ही अपने कामों में लगा हुआ था. तो फिर क्या हुआ, एक दिन ना नरेटर की मदर ने उनको बोला, नरेटर को,
कि आप है ना कामरान को बुला लो। तो नरेटर कहता है आपको तो कामरान पसंद नहीं है। तो फिर नरेटर की मदर ने बोला अच्छा एक काम करो, हमारे घर में तो जो एक स्टोर रूम है उसमें बहुत सारे